हेलो एवरीवन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का पार्ट 8 है। आई होप तुम लोग ने आगे के पार्ट्स देखे होंगे। हम लोग ने लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल हार्ड क्वेश्चंस कर लिया था। अब हम लोग जो करेंगे उसमें वैल्यूज़ नहीं होगा, हम लोग का प्रूफ होएगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 ज़्यादा। जो हमारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, प्रूफ से, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तुम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, बट हमें प्रूफ नहीं आएगा, तो हम लोग बस इसको समझते हैं। तुम लोगों को ये 3 आइडेंटिटी है, इनको यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैं यूजुअली थीटा यूज़ करता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन सेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तुम 1-2 बार लिखोगे, बार बार करोगे तो तुमको याद आ जाएगा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तुमको याद करना है। इसके बाद मैं कुछ और देता हूँ जो हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो उसको भी याद करना है। जैसे कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? 1 बाई कोसेक ए, याद कर लेना। टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए, ये एक और याद कर लेना। और लास्ट एक याद कर लेना, हम लोग एक और निकाल लेते हैं, सेक के लिए निकाल लेते हैं या फिर कॉस के लिए निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक। ये 3 और उसके साथ ये 3 याद कर लेना। ये बस इतना सा याद कर लो। इसके बाद के हर एक क्वेश्चंस तुम लोग के लिए बड़ा ही आसान होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, मतलब एग्जांपल पे आते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन। क्या बोल रहा है? हमें कॉस ए को, टेन ए को और सेक ए को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है? साइन के टर्म पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग को सबका सब कैसे लिखना है कि साइन के टर्म पे लिखना है। तो अब मैंने बोला था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमको याद करना है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, इन तीनों में से कोई भी तुम यूज कर सकता, जो तुमको सबसे ज्यादा सुइटेबल लगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये वाला यूज करेंगे। अब चॉइस तुम्हारे अंदर है, तुम कौन सा यूज करता। तुम जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो तुमको घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके तुमको एग्जाम में कैच कर पाओगे कब कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें कॉस चाहिए। क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो ऐसे निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बट हमें कॉस में चाहिए, कॉस स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमारा पहला वाला जो है आ चुका है, हमारा पहला वाला आ चुका है। फिर इसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? 10 का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसको कर रहे हैं। 10 का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए। तो हमें जो चाहिए, हमें किस में चाहिए? साइन में चाहिए। हमें किस में चाहिए? साइन में चाहिए। तो ऊपर वाला ऑलरेडी साइन में, नीचे कॉस है, तो कॉस का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है। साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चाहो तो प्लस माइनस रख सकते हो, वरना नहीं रखने से भी होगा। तो हमारा ये 10 ए भी आ गया, तो हमारा ये भी आ गया। अब बचा क्या? सेक। बचा क्या? सेक। सेक ए। सेक का मतलब मैंने क्या बताया था? देखो, मैंने बोला था ना, इसको याद कर लो सारा काम। सेक का मतलब 1, सेक का मतलब होता है, देखो हमें सेक चाहिए, तो सेक का मतलब होता है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो सेक को इधर कर देंगे तो इधर में क्या आ जाएगा? 1 बाई कॉस। तो हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। तो व्हाट इज कॉस? हम लोग ने कॉस निकाला, कॉस का वैल्यू कितना है? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देते।
तो हमारा सारा का सारा आंसर अभी किस टर्म्स में आ गया, साइन के टर्म में आ गया। मतलब जो हमारा वैल्यू होगा वो हमेशा किस में रहना चाहिए, साइन के टर्म में रहना चाहिए। अगर साइन के टर्म में है तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देख लो तुम लोग, इसको स्क्रीनशॉट मार सकता है और आगे जिस तरीके से रेफर कर सकता है। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था आने वाले एक्सरसाइज का। इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। प्रूफ सेक ए, क्या लिखा हुआ है, सेक ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे। इसको मैं एक साइड ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ओके, अब ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, सेक ए 1 माइनस साइन ए और इधर में है सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है, हमारे राइट हैंड साइड में 1 है, कि हमारा आंसर 1 आ जाए। ओके, सेक का मतलब क्या होता है, हम लोग ने अभी अभी देखा, सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस। इसको ऐसा का ऐसे रख देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन है। मैं थोड़ा गैप रख रहा हूँ ताकि तुम लोग को पता चला डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस ए प्लस 10 का मतलब क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब फर्दर चलते हैं, 1 बाई कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ये जैसा था वैसे ही एज इट इज चल रहा है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉस ए, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इधर कॉस ए है, इधर कॉस है, तो दोनों में कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर ऊपर मार रहा है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब तुम लोग को जो हम लोग ने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखो तो 1 माइनस, अगर मैं इनमें से कोई भी एक को इधर उधर कर दूं तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, तो ये ऊपर नीचे बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बचेगा, वो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। ईजी है, कुछ नहीं है, हम लोग ने बस वैल्यूज को चेंज किया, हम लोग ने बस क्या किया, वैल्यूज को चेंज किया और इजीली निकल गया, इतना हार्ड था भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और एग्जाम में ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, बड़े बड़े आते हैं, और 3 मार्क्स का आता है, याद रखना ऐसे टाइप के, क्या पता यही आ जाए। कभी कभार तो सीबीएसई में डायरेक्ट एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसके वापस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, इसका थीम में मैं ये कर लूँ। ओके, अब क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, सॉल्व करेंगे। कॉट का मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है, 10 का मतलब अगर साइन बाई कॉस होता है, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन होगा, कॉस ए बाई साइन ए, माइनस इसको कॉस कॉस ए रहने देता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, सेम कॉस ए बाई साइन ए, इसको ऐसे का ऐसे रहने देता है, कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम लोग देखें, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, क्या हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं कॉस कॉमन, कॉस ए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई साइन ए माइनस 1, नीचे क्या बचेगा, अगर कॉस कॉमन ले लिया तो 1 बाई साइन ए प्लस का 1। ठीक है, ये बचा, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, इजीली बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, क्या मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक होता है। देखो
1 बाई साइन का मतलब, या फिर ये इधर चला जाएगा तो 1 बाई साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक। ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग समझ गया होगा, ये दोनों बैलेंस हो गया, तो 1 बाई साइन का मतलब कोसेक ए माइनस 1, और इधर आ गया कोसेक ए प्लस 1, जो किसके साथ इक्वल है, अपने राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है। जो किसके साथ इक्वल है, अपने राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है। ये बहुत ही ईजी है। अगर वो जो पहला पेज मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, अगर वो तुम लोग समझ जाओ तो तुम लोग को ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये शायद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। सेम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, यूज दिस आइडेंटिटी। यहाँ पे एक आइडेंटिटी का हिंट भी दिया हुआ है। चलो खैर देखेंगे, यूज आएगा तो यूज करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, वापस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसको हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ना सेक और टेन यूज़ करने के लिए बोला है, और कहीं पर भी सेक और टेन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा, समझने के लिए कॉस थीटा, कलर चेंज कर रहा हूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, नीचे चल रहा है। इसके साथ भी सेम करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, सबको कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन बाई कॉस क्या होता है, याद रखना 10 होता है। क्या होता है, 10 थीटा माइनस, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बाय कॉस मतलब सेक होता है, प्लस का सेक थीटा। अब नीचे इसका भी क्या हो जाएगा, 10 थीटा, इसका प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, सेक थीटा। ओके, अब हम लोग और फर्दर चलेंगे। हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, शफल करेंगे। टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इस पॉइंट तक आने के बाद हमें स्क्वायर में भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर में भी चाहिए। तो स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे है नहीं, तो हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, टेन थीटा सेक थीटा प्लस का 1। अच्छा, इसको ना हम लोग एक और इंडिविजुअल ब्रैकेट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा से, सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा प्लस का सेक थीटा से, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि जगह हो जाए। ओके, यहाँ तक थोड़ा पॉज कर लेते हैं और देख लो तुम लोग अच्छे से दिख रहा है ना, बाई चांस कभी कभार ब्लर हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, ठीक है, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे टेन थीटा प्लस का साइन थीटा, टेन थीटा प्लस का साइन थीटा। एक सेकेंड, नहीं तो एक हल्का सा चेंजेस करना है मेरे को, इसको ना माइनस से करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस माइनस। तब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ले सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं ले सकते। तो करेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये एक इंडिविजुअल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये अपना एक हो जाएगा। ये इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, स्क्वायर में।
तो हम लोग उसको ब्रेक कर देते हैं। टेन थीटा या फिर लेट इट बी टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा ब्रैकेट में। ठीक है, थोड़ा सा जगह कंजस्टेड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे इसको। ओके, यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया। अब यहाँ पे इसके बाद तुम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज अब सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें अगर देखें हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख रहे हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, बाकी इधर में हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस सेक स्क्वायर थीटा था और ये आगे वाला। ठीक है, इसको रख देते हैं ब्रैकेट में, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। रहा बात नीचे वाला क्या चल रहा है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, तो तुम लोग देख सकते हो ऊपर अभी क्या बचेगा? माइनस वन बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, ऊपर ये बचेगा माइनस वन और ये। ओके, तो माइनस वन माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ सेम है, तो मैं एक कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन। हमारे पास यही बच रहा है। क्या ये वाला टर्म सेम है? ऊपर में एग्जैक्ट सेम है, बस एक साइन का चेंजेस है। तो अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ? माइनस कॉमन ले लूँ, ऊपर में माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर में? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन, और नीचे क्या है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का वन। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म वापस सेम है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा आंसर? माइनस वन बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये हमारा आंसर बचा। ठीक है, तो हम लोग फाइनली यहाँ तक पहुँच पाए, बहुत दूर तक। बट क्या अभी भी हमारा आंसर मैच कर रहा है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर में क्या है? ऊपर में आंसर पॉजिटिव है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग इधर में वापस साइन को चेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पे वापस साइन को चेंज करेंगे फाइनल टाइम, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं एक बार। माइनस वन ऊपर है, इधर में भी एक माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो क्या जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस माइनस बैलेंस। तो हमारा जो फाइनल आंसर है आ गया, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये थोड़ा लंबा था, बट कोई बात नहीं। अब लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्किप करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े लंबे होते हैं, जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं वही आता है। तुम लोग इसको थोड़ा जूम करके देख लो, बाकी क्वालिटी तो फटना नहीं चाहिए। बाकी हम लोग इस चीज़ को ध्यान से एक और बार रिवाइज करो यार, ध्यान से एक और बार देखो तो तुम लोग आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है, तो आज का ये वाला पार्ट हम लोग यहीं तक के रखेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे। सो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज हम लोग ने क्या क्या किया? आज हम लोग ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चंस को एक्सप्रेस द रेशियो इन अनदर स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे इसको हम लोग को किस में करना था? साइन में करना था। फिर हम लोग ने एक और क्वेश्चन प्रूफ किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, फिर हम लोग ने एक और एग्जांपल किया और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 7, सॉरी फॉर पार्ट 8। तो हम लोग मिलते हैं आगे के पार्ट में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल, थैंक यू।